सीक्रेट्स ऑफ एसो चैनल पर हम आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा आप सभी को विदित है कि श्री गणेश महाराज का जन्मोत्सव आने वाला है। वर्तमान में भादो मास चल रहा है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिनांक 31/8/2022 दिन बुधवार को भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आशा है आप सभी तैयारी भी कर रहे होंगे। मान्यता है कि श्री गणेश जी का जन्म शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भादो मास में मध्याह्न काल में हुआ था। यह चतुर्थी विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। लोक परंपरा में इसे डंडा चौथ के नाम से भी जानते हैं। वैसे यदि देखा जाए तो प्रत्येक मास की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है उसे हम गणेश जी की संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानते हैं, एवं शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे हम वैनायकी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। यदि यह चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ती है तो अंगारक चतुर्थी कहलाती है, और यदि रविवार के दिन यह चतुर्थी आती है तो विशेष फलदायक मानी जाती है। इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्र दर्शन व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, और यदि कोई भूलवश चंद्र दर्शन कर लेता है तो व्यक्ति विशेष को कलंक का भागी होना पड़ता है, अर्थात जो उसने कार्य नहीं किए होते हैं उसके भी उस पर दोष मढ़े जाते हैं। इसमें एक कथा है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिए गए थे, जिसके कारण से उनके ऊपर मणि चोरी का एक झूठा आरोप लगा था। महामुनि नारद के परामर्श के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को किया और वह इससे दोष मुक्त हुए। अतएव ये मान्यता प्रचलित है, जिन महापुरुषों के ऊपर अनर्गल या झूठे आरोप लगे हों उन्हें इन आरोपों से मुक्ति हेतु गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए, और हो सके तो भगवान गणेश का व्रत भी रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में चतुर्थी तिथि को चंद्रदेव के दर्शन न करें। चाहे कोई भी स्थिति आए, जहाँ तक संभव हो हमें चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने हैं। हिंदू धर्म में यदि देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मान्यताएं हैं उसमें पंचदेव की जो मान्यता है उसमें भगवान सूर्य, भगवान शंकर, दुर्गा जी, सूर्यदेव के साथ में भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। यानी पंचदेवों में गणेश देव की मान्यता है। जब भी हम किसी देवता की आराधना करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई मांगलिक कार्य करते हैं, या ये माना जाए जब हम कोई भी साधारण से भी साधारण कार्य करते हैं तो हम भगवान गणेश का विधिवत पूजन करते हैं। आप सभी लोगों ने ये भी प्रायः देखा है कि भगवान गणेश की पूजा के बिना किसी भी मांगलिक कार्य का प्रारंभ नहीं होता है। अक्सर हम जब किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं तो समाज में ये कहते सुनते हैं कि चलो भाई श्री गणेश करते हैं, यानी कार्य का शुभारंभ करते हैं। गण का अर्थ होता है वर्ग, समूह
या समुदाय। ईश का अर्थ होता है देवता। अतएव जो समूह वर्ग के स्वामी हैं, यानी सभी के जो स्वामी हैं, अर्थात वो भगवान श्री गणेश हैं। इसीलिए गणेश जी को ये मान्यता प्राप्त है। ज्ञान एवं बुद्धि के प्रदाता भगवान गणेश जी की प्रतिमा लाने से पूर्व, एक घर में स्थापना से पूर्व एक स्थिति आती है कि आम जनमानस ये सोचता है कि हम गणेश जी की कौन सी मूर्ति लाएं, कि सूंड उनकी किस तरफ होनी चाहिए, सीधी तरफ हो, उल्टी तरफ हो या सीधी हो। गणेश जी की जो एक तरफ सूंड मुड़ी होती है, इसीलिए इनका नाम वक्रतुंड के नाम से विभूषित किया गया, क्योंकि वक्र माने होता है टेढ़ा। प्रायः श्री गणेश जी की जो मूर्ति होती है, उनकी जो सूंड है वो 3 दिशाओं से हमें दिखाई पड़ती है। जब सूंड दाईं ओर घूमनी होती है, यानी राइट हैंड की तरफ, उसे हम पिंगला स्वर यानी सूर से प्रभावित मानते हैं। ऐसी प्रतिमाओं का पूजन शत्रु पराजय, विजय प्राप्त हेतु, शक्ति प्रदर्शन हेतु आदि कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। बाईं ओर जो सूंड मुड़ी होती है यानी लेफ्ट हैंड, वो इणा नामी यानी चंद्र से प्रभावित होती है। ऐसी मूर्ति की पूजा स्थायी कार्यों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा है, धन प्राप्ति है, उन्नति है, संतान सुख है या पारिवारिक सुख संपत्ति या खुशहाली के लिए हम करते हैं। जो सीधी सूंड होती है भगवान गणेश की, वो सुषमा नाड़ी कहलाती है। इसकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडली जागरण करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। संत समाज जितना भी है वो इस प्रकार की यानी सीधी सूंड की आराधना मुख्यतया करते हैं। गणेश जी की स्थापना यदि हम घर में कर रहे हैं तो हमें बाईं ओर घूमी जो सूंड होती है वो गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। वो शुभ होते हैं, ऐसी मान्यता है। इनके दर्शन से हर कार्य निर्विघ्न होकर पूर्ण होते हैं और हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी स्थिति ये आती है कि जैसे हमने कहा बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। देखिए, जब सूंड जो है बाईं ओर मुड़ी होगी तो नेचुरल है कि उस हाथ में लड्डू होंगे और सीधा हाथ गणेश जी का वरदायिनी मुद्रा में आपकी तरफ होगा। वैसे भी कहा जाता है कि हम किसी मूर्ति को जब अपने घर में पूजन अर्चन के लिए लाते हैं तो हमें मूर्ति में मुख्यतः ये देखना चाहिए कि जो मूर्ति की हम पूजा करने जा रहे हैं या जिसे हम अपने घर में ला रहे हैं, क्या वो मुस्कुराती हुई है, क्या वो वरदायिनी मुद्रा में है, यानी वो हमें आशीर्वाद देती हुई दिखाई पड़ रही है। और मनमोहक मुस्कान लिए हुए मूर्ति सभी को प्रिय होती है। विशेष बात यह है कि गणेश जी का जब भी हम पूजन करें उसमें हमें तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी तुलसी को किसी भी रूप में गणेश जी की पूजा में समाहित नहीं करना चाहिए। गणेश जी की पूजा में आप दूर्वा ले सकते हैं, गणेश जी को मोदक प्रिय हैं आप वो ले सकते हैं, गणेश जी को कैथा प्रिय है आप वो उसमें भेंट कर सकते हैं, गणेश जी को हरी चीज़ें सर्वप्रिय हैं आप उनसे उनका पूजन कर सकते हैं। आशा है आप सभी को हमारे बिंदु रुचिकर लगे होंगे।
सबसे मुख्य बात यह है कि एक विनम्र निवेदन भी है कि जो भी मूर्ति क्रय करे, यदि वो मिट्टी की हो तो वो आम जनमानस के लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए एवं वातावरण के लिए, सभी के लिए सुखदायी होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस से यानी पीओपी से बनी हुई मूर्तियाँ जब हम विसर्जित करते हैं तो जीव जंतु जो हमारे जल के अंदर रहते हैं उन्हें कष्ट होता है और उनका स्वास्थ्य भी खराब होने की आशंका बहुतायत होती है। अतएव कोशिश ये करें कि कम से कम मिट्टी की मूर्ति को घर पर लेकर आएं और विधिवत भगवान श्री गणेश का पूजन करें। हम उन सभी महानुभावों, उन सभी शुभचिंतकों को पुनः यह आशा के साथ भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि वह सभी का कल्याण करें और सभी के जीवन में आ रही कठिनाइयों का निवारण करें और उन्हें सुख सुविधाओं से संपन्न करते हुए उनके परिवार को समृद्धशाली बनाएं। जय श्री गणेश।